हाय जैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। नाउ दिस टाइम वी हैव सम न्यूमेरिकल्स। तो अब हमारे पास कुछ एक दो क्वेश्चंस का मैंने एक सेट लिया है जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे। सो बहुत मजा आएगा बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं, इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। A person has a hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz. So we all know कि किसी भी एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो हियरिंग रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? What are the typical wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? तो हमें मतलब एक पर्सन की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, जैसे कि आपने बोला कि भाई इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि वेवलेंथ की रेंज बताइए। 20 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो बताइए, 20,000 हर्ट्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं सिखा रही हूँ, मतलब करना बता रही हूँ, इसके आगे सोल्यूशन आपका है ही। अब एक बात देखिए, हम लोगों को पता है कि जब भी हम बात करते हैं, चलिए वेवलेंथ छोड़िए, स्पीड की, ठीक है, स्पीड को हम लोग किससे डिनोट कर देते हैं? स्पीड को हम डिनोट करते हैं आपके v से। मैं भी वही कर रही हूँ, मेरी स्पीड ये हो गई। वेवलेंथ इनटू क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है कि स्पीड सेम लेनी है, मुझे वेवलेंथ निकालना है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या कर सकती हूँ? v इज इक्वल्स टू पहली वेवलेंथ मैंने निकालना चाहती हूँ, स्पीड विल रिमेन सेम, न्यू 1 कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कितना है हमें गिवन है? 344 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मुझे निकालनी है और पहली फ्रीक्वेंसी है 20। तो हम जब लैम्डा 1 निकालेंगे तो व्हाट वी विल डू? 344 डिवाइडेड बाय 20। एक तो मुझे ये करना है, दूसरे केस में मुझे क्या करना है कि हमारी जो स्पीड है वो अगेन सेकेंड वेवलेंथ और सेकेंड फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट की है। ठीक है, ये है 344। लैम्डा 2 हमें निकालना है, न्यू 2 हमें कितना गिवन है? 20,000। 20 किलोहर्ट्ज है ना, तो 20,000 हो गया। तो लैम्डा 2 मैं कैसे निकालूंगी? 344 डिवाइडेड बाय 20,000। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास दोनों वेवलेंथ का रेशियो आ जाएगा। देखना चाहते हो? मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। फर्स्ट केस में आपका जो लैम्डा 1 आएगा वो कैसे निकालोगे, सेकंड केस में जो आपका लैम्डा 2 आएगा वो कैसे निकालोगे। रेशियो नहीं निकालना है, सिर्फ आपको दोनों का जो एक रेंज देनी है। यानी कि अब मैं ये बोल सकती हूँ कि 17.2 मीटर से कितना हो गया? 0.172 मीटर तक की एक ह्यूमन बीइंग की, है ना, एक ह्यूमन बीइंग की वेवलेंथ की रेंज है, वेवलेंथ की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है, 2 children are at opposite ends of an aluminium rod। एक एल्यूमिनियम रॉड है। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम रॉड बना लेते हैं। ये हमारा एल्यूमिनियम रॉड हो गया। ये एल्यूमिनियम रॉड कितना लंबा है? मैंने मान लिया ये एल्यूमिनियम रॉड d डिस्टेंस तक का है। ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ये थोड़ा गुस्से वाला पर्सन बन गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्माइलिंग वाला पर्सन बना देते हैं। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 बच्चे हैं जो कि एल्यूमिनियम रॉड के दोनों एंड्स पे हैं। ये जो रॉड है इसके बीच का डिस्टेंस मैंने d ले लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव। अगर किसी बच्चे ने इस जरिए अपनी आवाज को दूसरे बच्चे तक पहुंचाया है तो कितना समय लगा? या फिर हमें निकालना है कि अगर किसी ने सिर्फ हवा यानी कि डायरेक्ट, कोई जैसे आप लोग करते हो ना, हम लोग गेम खेलते थे पहले कि कोई भी एक पतला सा पाइप ले लिया या रॉड ले ली, और जैसे जिसमें कर्टेन्स नहीं डालते हैं, कर्टेन्स के लिए स्टील रॉड्स लगते हैं, तो वो स्टील रॉड्स जब आते थे ना, तो अगर लगे नहीं है तो उससे पहले एक साइड से देखते थे, फिर एक साइड से बोलता था और दूसरे से सुनता था। तो वही गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं किसी को डायरेक्टली कोई आंसर दे रही हूँ या बोल रही हूँ या बुला रही हूँ तो कितना समय लग रहा है, और एक रॉड के जरिए अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो कितना समय लग रहा है, हमें उसका रेशियो निकालना है।
क्वेश्चन क्लियर है? फर्स्ट प्लेस पे वो होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, मैंने टोटल टाइम डी ले लिया और मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि जब एल्यूमिनियम रॉड से कोई भी साउंड निकलेगी तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा, 6420, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एल्यूमिनियम रॉड के लिए, ये लो एल्यूमिनियम रॉड के लिए हम लेंगे 6420 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं एयर में स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड एयर में क्या होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। अब आपको स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकालोगे, मुझे पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। मैंने बिल्कुल मैथ्स का जनरल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे डिस्टेंस कितना पता है, डिस्टेंस है d, स्पीड कितनी पता है, अगर मैं एल्यूमिनियम वाला केस लूं तो स्पीड है मेरे पास 6420 और टाइम मुझे नहीं पता, मैंने t1 ले लिया, ठीक है। तो t1 कितना आ जाएगा, d/6420। ये कौन सा केस है, ये केस है एल्यूमिनियम रॉड वाला। अब अगर मैं बात करती हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड किस में लेना है, एयर के थ्रू, ठीक है। तो एयर के थ्रू पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम है भाई, डिस्टेंस तो सेम ही है, दोनों में डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल करना है, ठीक है। डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड मेरे पास यहाँ पर हो जाएगी 340, टाइम मैं यहाँ पर ले लूंगी t2, ठीक है। अगर आपको ऐसा है जैसे मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम रॉड पहले लिया है, अब जब ये लोग रेशियो निकालेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में जब रेशियो पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले एयर का लेना था, तो एयर का आप t1 ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का t1 ले लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो t2, मुझे t2 निकालना है तो मैं इसको d/340 कर दूंगी, ठीक है। अब मुझे रेशियो निकालना है, रेशियो एयर बाय एल्यूमिनियम निकालना है, तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहती हूँ कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ पे देख लो, आगे स्पेस होगा पूरा। मैं क्या निकालना चाहती हूँ, t2/t1। ध्यान से देखेंगे हम सब लोग, t2/t1 कितना हो जाएगा, d/340 अपॉन d/6420। d से d कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, 6420 अपॉन 340। आ गया कि नहीं आया, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर, ठीक है। देखना चाहते हो, देख लो। मैंने क्या किया है, सिंपल 346 लिया इन्होंने यहाँ पर, मैं 340 ले रही हूँ, आप भी 340 लो, ठीक है। 342, 346 जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में ये चीज आपको गिवन होगी कि एल्यूमिनियम रॉड में स्पीड कितना है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ रॉड मैंने d मीटर्स ले ली, सबसे पहले मैंने d/340 करा, यहाँ गलती से हुआ होगा 46, ठीक है, 340 ही है। एल्यूमिनियम मैंने सेम ले लिया, यहाँ पर भी आप लोगों का d आएगा, ठीक है। चलो अच्छा अब क्या किया, t1/t2 हमने किया, t1/t2 से मेरा भी यही आया था, t2/t1 से आया था मेरा, तो बट क्योंकि मैंने पहले एल्यूमिनियम लिया था, बात एक ही है। आपको रेशियो किसका लेना है, आपको रेशियो लेना है एयर बाय एल्यूमिनियम, बस ये मत भूलना। t1 t2 तो आपके मानने की चीज है ना, आप t1 किसी को मान लो, t2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पर से पड़ता है, मुझे रेशियो किसका चाहिए, ठीक है। रेशियो लो, आंसर आ जाएगा 18.88/1। बात एक ही है, डिनोमिनेटर में जो 1 आता है उसको हम लिखते नहीं है, सो आंसर हो गया 18.88, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन, आई रियली होप आया। नाउ इज द टाइम टू क्लोज दिस सेशन, एंड करते हैं यहाँ पर सेशन को। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट भी थे। विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन एवरीवन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।